हेलो गाइस, मैं अनीता ब्रजवासी आप सभी लोगों का दिल से न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको अपने गांव का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारी ताई हैं जो कि गोबर उठा रही हैं। बढ़िया तैयार ये काम बहुत करती हैं। और देखो, ये इनकी सारी भैंस बंधी हुई हैं। और देखो, आपको एक मोर है जिससे आपको मिलवाते हैं। देखिए, गांव का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। जैसे कि देख लो, इस मोर को कितनी शांति से अपना खाना खा रहा है। ये देखिए, है ना प्यारा। इसीलिए तो मुझे गांव अच्छा लगता है अपना। सबसे ज़्यादा शांति अपने गांव में ही आके मिलते भैया। तो आप सबते जी कही जावेगी कि अपने अपने गांव कभी जभी घूम के आया करो, क्योंकि जो गांव में एक स्त्री को जो प्यार मिलता है वो ससुराल में कभी नहीं मिल पाता। एक खुली हुई ज़िंदगी हो जाती है अपने गांव में आके। और ये देखिए, इधर आलू हो रहे हैं खेतों में। ये देखिए, ये हरियाली ये बाज़ारों में देखने के लिए मिलती है क्या? गांव में ही मिल सकती है भैया, क्योंकि हम तो गांव से हैं और वृंदावन के रहने वाले हैं। इसलिए हमें तो अपना वृंदावन ही सबसे प्यारा लगता है। देखिए आप, ये देखने के लिए बाज़ारों में मिलते हैं, आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। ये गांव में आके दर्शन होते हैं, वहाँ नहीं हो पाएंगे किसी को। ये देखने के लिए भी नहीं मिल पाते। इनके दर्शन होते हैं सुबह सुबह, जो कि कृष्ण भगवान के अति प्रिय हैं। ये देखो, डरने की कोई बात नहीं है। मोर भी भग नहीं रहा, हम भी भग नहीं रहे, दोनों जम के खड़े हुए हैं। देखो, ये चुग रहा है, कुछ अपना खाना पूरा कर रहा है। इधर कंडे पथे हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कोई उबला बोलता है, इनको कोई कुछ बोलता है, तो ये भी दिखा देते हैं। गांव में ये भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इनको थापते हैं, तब जाके इसी उबले की हमारी भाषा में तो भैया कंडा बोले जाता है। तो फिर ये पात पात करके छोटे छोटे ढेरिया बनाई जाती हैं या बिटोरा बनाए जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं गांव की ढेरिया कैसी बनती हैं। अभी ज़्यादा कंडे थपे नहीं हैं, तो थोड़े कंडे थपे हुए हैं। उसी प्रकार से छोटी छोटी ढेरिया बना दी गई हैं। अभी ये बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये देखो, कितने सारे पते हुए हैं। बहुत सफाई का काम है भैया। गांव में भी सफाई होती है अच्छी तरीके से। देखो, इतने सुंदर सुंदर ये थापे हुए हैं। अभी ये धूप लगने के बाद सूख जाएंगे। सूखने के बाद ये नहीं है कि हम ले जाके जिन्हें बाज़ार में बेचें, अपने नहीं रखते हैं, अपने काम में यूज करते हैं। अब देखो, ये अभी आधी ढेरियाँ हैं, ये फुल पे नहीं गई हुई हैं। अभी ऊपर तक जाएंगी जब हम आपको दिखाएंगे कैसे इनको ऊपर तक बढ़ाते हैं। फिर इनको गोबर से लिपाई करते हैं। तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में कहते हैं थापते हैं, दोबते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं दोबते हैं। अभी ये थपे हुए हैं। मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, कभी धूप निकलती है, कभी
छाया हो जाती है, तो इस वजह से ये सूख नहीं पाए। सूख जाते तो इनका ये जो ढेरियाँ हैं गोल गोल बन बन के नहीं ऊपर इन पर गोबर लग जाता है। और ये देखो, ये पक्षी आपको देखने के लिए गांव में ही मिलेगा, ये बाज़ार में नहीं मिल पाएगा। देख लो, इसको बगुला बोला जाता है। इस पक्षी को बगुला बोला जाता है, वो कि गांव में ही मिल पाता है। ये देखो, अभी ये जो मोर मैंने आपको दिखाया था, ये अभी मोर यहीं पे ही है, कहीं गया नहीं है, आराम से चुग रहा है। यहाँ बहुत सारी शांति है, तसल्ली भी है, बहुत सारा सुकून भी आता है। और देखो, ये एक पक्षी है, ये भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा, मथुरा वृंदावन की तरफ। ये देखो, इसको कमेंट में बताना कौन सा पक्षी बोला जाता है। और ये जो सीताराम भैया हैं, ये कट्टे उठा उठा के ला रहे हैं, जो कि चक्की पे पिसा जा रहा है। यहाँ पे एक चक्की आती है जो गांव का सारा आटा पीसती है। आपको हम शाम को एक बढ़िया चीज़ दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे कीर्तन होता है और कभी कभी डांस भी होता है। और ये जो चक्की है, हम आपको ये भी दिखाते हैं कि गांव का आटा इसी पे पिसता है। घर घर में चक्कियाँ नहीं हैं, परेशानी बहुत है। इस वजह से गांव वाले सब मिलके इसको बुला लेते हैं और अपना अपना आटा पिसवाते हैं। देखिए, ये चक्की है, इस पे ना आटा पूरे गांव का पिसता है। और अब हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आपको हम ऐसे ही अच्छी पक्षी, अच्छे इंसानों से मिलवाते रहेंगे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। और सभी भाई बहनों से ये मेरा संदेश है कि आप सभी मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और थोड़ा वृंदावन का भी नाम चलाइए और सब्सक्राइब करते रहिए। सो राधे राधे सब भाई बहनों को।